हेलो माय डियर फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, कल मैंने जो वीडियो डाला था वो था मानव परिसंचरण तंत्र का। तो उसमें बगल में मेरे आवाज़ आ रही थी, जिसकी वजह से उस वीडियो को मुझे डिलीट करना पड़ा। इसलिए फिर से मैं उस वीडियो को बना रहा हूँ। तो एक बार आ जाइए सभी के सभी लोग, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल साइंस बाय दिवाकर तिवारी क्लासेस में। ये जो हमारा चैप्टर है वो चैप्टर 4 है, जिसका नाम है मानव परिसंचरण तंत्र। मानव परिसंचरण तंत्र, इसकी हम बात करेंगे क्योंकि आने वाले पिछले 3 क्लास की अगर बात करें तो सबसे पहले मैंने पढ़ाया पौधों में पाचन, फिर मैंने बताया जंतुओं में पाचन, फिर मैंने पढ़ाया जंतुओं में श्वसन। अब जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं सर्कुलेशन, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे सिस्टम क्या होता है, सर्कुलेशन में भाग लेने वाले सभी अंगों का मिला जुला रूप क्या कहलाता है, सिस्टम कहलाता है। तो यहाँ पे देखें, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हृदय है। हृदय से देखिए बहुत सारी नसें जुड़ी हैं। बहुत सारी क्या जुड़ी हैं, बहुत सारी नसें जुड़ी हैं। और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती हैं हमारे शरीर में। तो अगर हमारे शरीर की कोशिकाओं की बात करें कि हमारे शरीर में टोटल कोशिकाओं की संख्या कितनी पाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा, हमारे शरीर में टोटल 10 की पावर 13 कोशिकाएं पाई जाती है। कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, 10 की पावर 13। तो अगर सवाल पूछा जाए कि हमारे शरीर में या मानव शरीर में कुल कितनी कोशिकाएं पाई जाती है, तो 10 की पावर 13 कोशिकाएं पाई जाती है। फिर अगर हम बात करते हैं, ये जो नसें होती हैं इनका काम क्या होता है, ये सारी नसें जो होती हैं ये, इन सब का काम क्या होता है, तो इन सभी का क्या काम होता है, इन सभी का काम होता है ब्लड को ले जाना, ब्लड को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। तो अगर हम नस की बात करें कि नस का काम क्या होता है, तो ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना किसका काम होता है, ब्लड नस का होता है। जो हमारी नस होती है उसको क्या क्या कहा जाता है, उसको ब्लड वेसल्स भी कहा जाता है, नस कहा जाता है, रुधिर वाहिका कहा जाता है। ये करता क्या है, ये जो हमारे शरीर में ब्लड होता है, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसको, ब्लड को क्या कहते हैं, ब्लड को रक्त कहते हैं, रक्त को लहू कहते हैं, लहू को रुधिर भी कहते हैं। तो ये सब एक ही नाम होते हैं, ब्लड हो गया, रक्त हो गया, रुधिर हो गया, लहू हो गया। इन सभी की अगर बात करें तो ये सब एक ही होते हैं, जिनका सर्कुलेशन कौन करता है, ब्लड वेसल्स करते हैं। तो ये हमारा हार्ट है और यहाँ पे बहुत सारी ब्लड वेसल्स हैं जो दिखाई पड़ रही हैं आप लोगों को। आगे अगर हम बात करते हैं कि मानव परिसंचरण तंत्र की, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, तो सबसे पहला यहीं पे सवाल क्या पूछा जाता है, मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी। मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखिएगा, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने मानव परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। किसने की थी, विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे, ध्यान रखिएगा। अगर पूछा जाए कि मानव परिसंचरण तंत्र में, मानव परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की या किसने इसके बारे में बताया, तो बताने वाले कौन हैं, बताने वाले हैं विलियम हार्वे। बताने वाले कौन हैं, विलियम हार्वे। आगे अगर हम बात करते हैं मानव परिसंचरण तंत्र की, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की, किसकी बात करते हैं, मानव परिसंचरण तंत्र की अगर हम बात करते हैं तो
इसको कितने भागों में बांटा जाता है? तो मानव परिसंचरण तंत्र के मुख्य 3 अंग होते हैं। मानव परिसंचरण तंत्र के मुख्य कितने अंग होते हैं? 3। हार्ट होता है, क्या होता है? हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं और ब्लड होता है। ये 3 हमारे मानव परिसंचरण तंत्र के मुख्य भाग होते हैं। अगर हम हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड, इन सभी को एक एक करके आगे बात करते हैं। तो सबसे पहले हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल्स, तो जाहिर सी बात है सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले हमारे पास रुधिर वाहिकाएं होनी चाहिए। रुधिर वाहिकाएं क्या करती हैं? ब्लड का सर्कुलेशन करती हैं, एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने का काम करती हैं। ब्लड वेसल्स इसको, ब्लड को, और ये जो ब्लड होता है हमारा, वो कहाँ जाता है? हमारे हार्ट में जाता है। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स की। तो ब्लड वेसल्स की अगर बात करते हैं, रुधिर वाहिकाओं की बात करते हैं, तो रुधिर वाहिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। आर्टरीज हो गया, वेन्स हो गया, कैपिलरीज हो गई। धमनी, सिरा और केशिकाएं। अब यहाँ पे धमनी का क्या काम होता है? धमनी का काम होता है, ये जो यहाँ पे हमारी धमनी है, धमनी का काम क्या होता है? हृदय से ब्लड ले जाना, हार्ट से ब्लड ले जाना कहाँ तक? बॉडी तक। और वेन्स का क्या काम होता है? बॉडी से ब्लड ले जाता है कहाँ तक? हार्ट तक। और केशिकाओं का क्या काम होता है? ये आर्टरीज और वेन को जोड़ने का काम जिसका होता है, वो किसका होता है? वो होता है हमारा कैपिलरीज का, केशिकाएं का। अब हम यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं धमनी की या फिर आर्टरीज की। ये धमनी या आर्टरीज होता क्या है? तो दे कैरीज ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मतलब हमारा जो रक्त है वो हृदय के विभिन्न अंगों तक ले जाता है। कौन ले जाने का काम करता है? ब्लड का, सॉरी, आर्टरीज करती है। धमनियां क्या करती हैं? रक्त को हृदय के विभिन्न भागों तक ले जाने का काम करती है। इसकी जो मोटाई होती है वो काफी, इसकी जो मोटाई भित्ति होती है, वॉल होती है, वो क्या होती है? मोटी होती है। मोटी क्यों होती है? ताकि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो एक ही डायरेक्शन में हो, एक ही डायरेक्शन में ब्लड प्रवाह हो। क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है वो काफी हाई होता है। जब किसी भी चीज का प्रेशर काफी हाई होगा तो ब्लड एक ही तरफ, एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा। आगे अगर बात करते हैं, इसमें कपाट नहीं पाए जाते, ध्यान रखिएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कपाट नहीं पाया जाता है। अगर आगे पॉइंट नंबर 4 की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करते हैं, तो इसमें क्या प्रवाहित होता है? कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? ध्यान रखिएगा, इसमें शुद्ध ब्लड प्रवाहित होता है, प्योर ब्लड। क्या प्रवाहित होता है? इसमें प्रवाहित होता है शुद्ध रक्त, मतलब प्योर ब्लड इसमें सर्कुलेट होता है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। आगे पॉइंट नंबर अगर 5 की बात करते हैं, तो इसका जो हाई प्रेशर होता है, इसमें जो ब्लड होता है, मतलब रक्त जो होता है, उसके अगर प्रेशर की बात करते हैं, वो उसका प्रेशर क्या होता है? बहुत हाई होता है। इसमें जो ब्लड होता है वो बहुत हाई प्रेशर के साथ फ्लो करता है। ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा प्रेशर लगता है किसमें? आर्टरीज में, ब्लड को एक जगह से ले जाने में। अगर वहीं बात करते हैं हम, वहीं बात करते हैं पॉइंट नंबर 6 की। ये जो आर्टरीज होती हैं हमारी, आर्टरीज जो होती हैं ये बहुत गहराई में होती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सुपरफिशियल, नहीं सॉरी, सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? त्वचा के जस्ट नीचे जो होता है उसको सुपरफिशियल कहा जाता है। ये जो हमारी स्किन है, सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले हमारी स्किन होती है। स्किन के बाद हमारा क्या होता है? इसके बाद, स्किन के बाद हमारा मसल्स होते हैं।
क्या होंगे, मसल्स। और मसल्स के बाद क्या आता है, मसल्स के बाद हमारा आर्टरीज आते हैं, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले त्वचा आती है, फिर मांसपेशियां आती हैं, उसके बाद क्या आती है, धमनियां आती हैं। तो ये हमारा आर्टरीज फिनिश हुआ। अब हम आगे बात करते हैं वेन्स की, शिराओं की। शिराएं क्या करता है, ये रक्त जो है को अंगों से हृदय तक ले जाने का काम करता है। अंगों से हृदय को ले अंगों को हृदय से ले जाने का काम किसका होता है, वो होता है वेन्स का, शिराओं का। इस इनकी जो भित्ति होती है, वॉल होती है, वो बहुत पतली होती है और इसमें कपाट पाए जाते हैं। कपाट का क्या काम होता है, कपाट का भी अर्थ वही होता है कि ब्लड एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना। ब्लड का एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना क्या कहलाता है, वो कहलाता है हमारा किसका काम होता है, वो होता है कपाट का। अब यहाँ पे पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करते हैं, पॉइंट नंबर 4 की अगर बात करते हैं, इसका प्रेशर कैसा होता है। इसका जो प्रेशर होता है वो कम होता है, लेकिन धमनी का प्रेशर कैसा था, बहुत हाई था। और ये जो हमारा है शिराएं हैं, ये पाई कहा जाती हैं। शिराओं को सुपरफिशियल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सुपरफिशियल कहा जाता है। सुपरफिशियल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जस्ट त्वचा के नीचे पाई जाती हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सुपरफिशियल। ध्यान रखिएगा। अगर हम वेन्स की बात करते हैं तो इसमें कौन सा ब्लड आता है, इसमें इम्प्योर ब्लड आता है। क्या आता है, इम्प्योर ब्लड आता है, जिसका मतलब होता है अशुद्ध रक्त। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम आर्टरीज की बात करते हैं, आर्टरीज में हमारा पीबी आता है, पीबी का मतलब प्योर ब्लड आता है। वहीं वेन की अगर बात करते हैं तो वेन में क्या होता है, आईपीबी, इम्प्योर ब्लड। इसमें क्या आता है, इम्प्योर ब्लड, आईबी, आईबी इम्प्योर ब्लड। यहाँ पे एक अपवाद होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे एक अपवाद होता है। अगर हम फुफ्फुस शिरा की बात करते हैं, पहले फुफ्फुस धमनी की बात करें। अगर हम फुफ्फुस धमनी की बात करते हैं तो देखो धमनी में क्या होता है, प्योर ब्लड होता है, जबकि फुफ्फुस धमनी में क्या होता है, इसमें अशुद्ध रक्त होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, ध्यान रखिएगा। वहीं पर अगर हम फुफ्फुस फुफ्फुस शिरा की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फुफ्फुस शिरा की बात करते हैं। यहाँ पे हमने देखा कि शिराओं में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। वहीं पे फुफ्फुस शिरा की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें शुद्ध रक्त होता है, ध्यान रखिएगा, प्योर ब्लड होता है। ये अपवाद है जो इम्पोर्टेंट है। आगे हम बात करते हैं कैपिलरीज की, केशिकाओं की। तो ये कैपिलरीज क्या होती हैं, द कैपिलरीज आर थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब विच कनेक्ट टू आर्टरीज टू वेन्स। ये क्या करता है, ये आर्टरी को वेन से कनेक्ट करने का काम करता है। इसकी अगर बात करें तो ये बहुत पतली होती हैं। ये क्या करते हैं, ये आर्टरीज को, शिराओं को धमनियों से जोड़ने का काम करते हैं। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ब्लड, सॉरी, हार्ट। हार्ट की अगर हम बात करते हैं, हृदय की अगर बात करते हैं हम, हार्ट हमारा क्या होता है, ये 250 ग्राम का होता है। ये जो हमारा हार्ट होता है, इसकी अगर औसत वेट की बात करें तो 250 ग्राम से लेकर के 350 ग्राम का जो वजन होता है वो किसका होता है, वो होता है हमारे हार्ट का। भगवान ने हमारा हार्ट दिया 250 ग्राम का, 250 ग्राम का। इसे शरीर का पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड पंपिंग स्टेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी का इसे पंपिंग स्टेशन कहा जाता है। क्यों,
क्योंकि ये ब्लड को पंप करने का काम करता है। इसका बेसिक कोई काम होता नहीं, ये ब्लड को पंपिंग का काम करता है, ब्लड को पंप करता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, ये शरीर का सबसे बेस्ट अंग होता है। देखो हार्ट जो होता है हमारा, ये तुम्हारे शरीर का सबसे बेस्ट अंग होता है, इसीलिए ये कभी व्यस्त होने के साथ साथ कभी थकता नहीं है। कभी अभी अगर मानव की बात करें या जानवरों की बात करें, तो ये सब लोग बहुत ज्यादा अत्यधिक काम अगर कर लेते हैं तो थक जाते हैं, आखिरी में कहते हैं ऐसा है, हमसे हो नहीं पाएगा, हमसे हो नहीं पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे। पूछा जाएगा क्यों नहीं कर पाओगे, तो बताएंगे यही कि सर थक बहुत है। लेकिन तुम्हारे शरीर में ये हार्ट एक ऐसी चीज होती है जो कभी थकता नहीं, ध्यान रखिएगा, कभी थकता नहीं। यह एक झिल्ली द्वारा घिरे होते हैं जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है या हृदय हृदयावरण कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा ये जो हमारा झिल्ली पाई जाती है, वो झिल्ली कैसी होती है, उस झिल्ली को क्या कहा जाता है, पेरिकार्डियम कहा जाता है। हृदय कायिक पेशियों का बना होता है, हृदय कायिक पेशी या हृदय पेशी का बना होता है, जिसको क्या कहा जाता है, कार्डियक मसल्स कहा जाता है। हार्ट इज मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स। हृदय जो होता है वो कार्डियक पेशियों के साथ बनता है, कार्डियक पेशी से बनता है। अगला जो है, हृदय का अध्ययन क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी कहलाता है। वहीं अगर हृदय के डॉक्टर की बात करते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है कार्डियोलॉजिस्ट। वो क्या कहलाता है, ध्यान रखिएगा, वो कहलाता है कार्डियोलॉजिस्ट। तो अगर सवाल पूछा जाए कि कार्डियोलॉजिस्ट क्या होता है, तो हृदय का जो अध्ययन होता है कार्डियोलॉजी, और हृदय के जो डॉक्टर होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, कार्डियोलॉजिस्ट की बात करते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। रेट ऑफ हार्ट बीट की बात करें, हृदय की धड़कन की अगर बात करते हैं, जो वयस्क होते हैं उसमें 1 मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। वहीं पे अगर इन्फेंट शिशु की बात करते हैं, नवजात शिशु की बात करते हैं, तो 80 से 100 अगर हो, या फिर 80 से 120 टाइम्स पर मिनट, 1 मिनट में 80 से 120 बार धड़कता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं एक दिन की, एक दिन का मतलब क्या होता है, वन डे की अगर बात करते हैं 24 घंटे होते हैं, तो ध्यान रखिएगा 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, 72 बार, गुड़े 1 घंटे में कितनी बार धड़केगा, हम 60 से गुणा कर देते हैं, और 24 घंटे की अगर बात करते हैं तो इसको क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको भी हम 24 से क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो अगर एक दिन की बात करें या हम बात करते हैं 24 घंटे की, कि एक दिन में या 24 घंटे में कितनी बार सांस लेते हैं, तो 1 मिनट में हम सांस लेते हैं, 1 मिनट में सांस लेते हैं 72 बार, और 1 घंटे की कैलकुलेशन कर लें, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। अगर हम बात करते हैं कि एक दिन की, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो इसका जब कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा, 1 लाख 1 लाख 1,36,3,680, 1,03,680 ऑन एवरेज की अगर बात करते हैं कि ऑन एवरेज कितना होता है, तो ध्यान रखिएगा 1 लाख 1 लाख बार 24 घंटे में हमारा दिल धड़कता है। इसीलिए ये जो हार्ट होता है हमारा, ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा हार्ट होता है, हार्ट को क्या कहते हैं, हार्ट को कहते हैं पंपिंग स्टेशन। क्या कहा जाता है, हार्ट को कहा जाता है पंपिंग स्टेशन। क्यों, क्योंकि ये 1 मिनट में 1 लाख बार धड़कता है। वहीं पे एक सवाल आता है, कभी कभी पेपर में पूछ लेता है सवाल, वो सवाल क्या है, ध्यान रखिएगा, सवाल है कि ये जो भावनाएं होते हैं तुम्हारे मन में, ये जो भावनाएं होती हैं,
भावनाओं को कंट्रोल कौन करता है तुम्हारे शरीर में? भावनाओं को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? भावनाओं को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? ऑप्शन अगर दें, हार्ट, दूसरा ऑप्शन है ब्रेन, तीसरा ऑप्शन है हार्ट और ब्रेन दोनों का, और चौथा जो ऑप्शन है वो है नन। तो बताइए कि ये जो हमारा भावनाओं का काम होता है, भावनाओं का काम किसके द्वारा होता है? हार्ट के द्वारा होता है, ब्रेन के द्वारा होता है, या हार्ट ब्रेन दोनों के द्वारा होता है, या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं होता है? तो बहुत लोग तो कहेंगे हार्ट होगा, बहुत लोग कहेंगे हार्ट और ब्लड दोनों होगा, ब्रेन। लेकिन इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्रेन। ब्रेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। भावनाओं का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, या सॉरी, भावनाओं का जो काम होता है वो ब्रेन करता है। ब्रेन में भी कौन सा, ब्रेन में कौन करता है? ब्रेन में भी होता है सेरिबेलम, सेरिब्रम। ब्रेन में क्या होता है? ब्रेन में तुम्हारे पाया जाता है सेरिब्रम। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या हमारे हार्ट का प्रत्यारोपण हो सकता है? सवाल है ये हमारा, क्या हार्ट का हमारे प्रत्यारोपण हो सकता है? तो कहेंगे यस, हमारे हार्ट का प्रत्यारोपण हो सकता है। तो फिर हमारा प्रश्न ये है, क्या किसी ने हार्ट का प्रत्यारोपण किया है आज तक? तो इसका भी आंसर है यस, हार्ट का प्रत्यारोपण किया। तो फिर हमारा सवाल ये है कि हार्ट का प्रत्यारोपण किया गया तो सबसे पहले किसने किया? तो उसी की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो विश्व में, अगर हम विश्व की बात करते हैं कि विश्व में सबसे पहले हार्ट का प्रत्यारोपण किसने किया, तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। ये जो क्रिश्चियन बर्नार्ड हैं, इन ये कहाँ के हैं? ये साउथ अफ्रीका के हैं। इन्होंने 3 दिसंबर 1957 को, सॉरी 67, 3 दिसंबर 1967 को अपने हार्ट का प्रत्यारोपण किया। इन्होंने क्या किया? हार्ट का प्रत्यारोपण किया। प्रत्यारोपण का काम क्या होता है? अगर किसी के शरीर में हार्ट खराब हो जाता है तो किसी दूसरे इंसान के शरीर का ब्लड, शरीर का जो हार्ट होता है उसमें फीड कर देना क्या कहलाता है? कहलाता है प्रत्यारोपण। अगर हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में हमारे डॉक्टर वेणुगोपाल हैं। कौन है? डॉक्टर वेणुगोपाल हैं। इन्होंने 3 अगस्त 1994 को हार्ट का प्रत्यारोपण किया। हार्ट का क्या किया? प्रत्यारोपण किया। ये हमारे हैं, ध्यान से देखिए, ये हमारे हैं डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड, और ये हैं हमारे डॉक्टर वेणुगोपाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा हार्ट है बेटा। अगर इस हार्ट की बात करते हैं, यहाँ पे हमें दिखाई पड़ा ये जो हमारा दिल है, दिल जख्मी है, दिल जख्मी है। तो ध्यान रखिएगा बेटा, ये जो हमारा हार्ट होता है वो दिल जख्मी नहीं होता। तो जख्मी क्या होता है? ये जो दिमाग होता है हमारा, दिमाग हमारा जख्मी होता है। हार्ट हमारा जख्मी नहीं होता, जख्मी होता है हमारा दिल। ध्यान रखिएगा। वहीं पे मैं मूवी देख रहा था, एक मूवी देखा भी, मेरे सर ने बोला कि देखो तो मैंने देखा। उस पिक्चर का क्या नाम था? उस मूवी का नाम था सनम रे। सनम रे। सनम रे में क्या हुआ? सनम सनम रे जो मूवी आई, उसके लास्ट में हार्ट का प्रत्यारोपण किया गया। एक आदमी का हार्ट एक लड़की में फिट किया। तो कहा जाता है कि हार्ट पंप करता है, हार्ट में जो भावनाएं होती हैं वो होती हैं लड़के की, लेकिन किसके अंदर होती? लड़के के अंदर होती।
ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं चैम्बर्स ऑफ द हार्ट। चैम्बर ऑफ द हार्ट या हृदय की अगर कक्ष की बात करते हैं तो दो कक्ष होते हैं, आर्टरीज होती हैं और वेंट्रिकल्स होते हैं। आर्टिकल्स होते हैं, ऑरिकल्स होते हैं और वेंट्रिकल्स होते हैं। ऑरिकल्स को अलिंद कहते हैं और इसको निलय कहते हैं। आगे बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि जो हमारे शरीर में हार्ट बनना शुरू हुआ वो सबसे पहले किस में हार्ट बनना शुरू हुआ, तो ध्यान रखिएगा मछली जो है फिश, फिश में सबसे पहले हार्ट बनना शुरू हुआ। सबसे पहले हार्ट बना कहाँ, फिश में बना। फिश मतलब मछली में हार्ट बना। तो मछली में जो हार्ट बना उसमें चैम्बरों की संख्या कितनी थी, दो। मछलियों में जो हार्ट बना उसमें अगर हम चैम्बरों की बात करते हैं तो सवाल भी पूछ लेता है कि मछली में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मछली में दो चैम्बर पाए जाते हैं। वहीं एम्फीबियन की बात करें, एम्फीबियन या उभयचर की बात करते हैं तो उभयचर में कितने पाए जाते हैं, उसमें पाए जाते हैं चैम्बर्स तीन। रेक्टाइल की अगर हम बात करते हैं, सरीसृप की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा इसमें भी तीन या साढ़े तीन पाए जाते हैं, तीन या साढ़े तीन पाए जाते हैं। क्या आधा भी हार्ट पाया जाता है, सॉरी आधा चैम्बर भी पाया जाता है, आइए बताएंगे अभी। इतना भी ध्यान रखिएगा कि जो रेप्टाइल्स होते हैं या फिर सरीसृप होते हैं उसमें तीन चैम्बर पाए जाते हैं। अगला है बर्ड्स या एविस, जिसको पक्षी, इन सभी को पक्षियों के श्रेणी में रखा गया। बर्ड तो पक्षी होते ही हैं, एविस क्या होते हैं, जो अंडा देने वाले जंतु होते हैं वो भी पक्षियों में रखा जाता है। अगला है मैमल्स, जो स्तनधारी होते हैं उसमें भी चार चैम्बर होते हैं। कितने चैम्बर होते हैं, चार चैम्बर होते हैं, ध्यान रखिए। देखिए फिश में दो हमारे चैम्बर होते हैं, जिसमें एक आर्टरीज होता है और एक एक क्या होता है, एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। एक अलिंद होता है और एक निलय होता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं उभयचर की, एम्फीबियन की, तो इसमें दो हमारे आर्टरीज होते हैं, सॉरी ऑरिकल्स होते हैं, दो अलिंद होते हैं और एक निलय होता है। इसमें भी दो अलिंद होते हैं और एक या डेढ़ हमारे निलय होते हैं। इसमें दो ऑरिकल्स होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं। इसमें भी दो ऑरिकल्स होते हैं और दो वेंट्रिकल्स होते हैं। वहीं अगर मगरमच्छ की बात करें, मगरमच्छ क्या है, मगरमच्छ भी तो हमारा रेप्टाइल में आता है, सरीसृप में आता है। तो अगर मगरमच्छ की बात करते हैं, क्योंकि ये भी रेप्टाइल है, मगरमच्छ सरीसृप है, तो अगर मगरमच्छ की बात करते हैं तो मगरमच्छ में कितने चैम्बर पाए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा मगरमच्छ में हमारे चार चैम्बर पाए जाते हैं। अब मछली में अब थोड़ी अगर कुछ पॉइंट और हैं, हम अगर कॉकरोच की बात करते हैं, कॉकरोच की किसकी बात करते हैं, कॉकरोच की बात करते हैं, जिसको तिलचट्टा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तिलचट्टा कहा जाता है। कॉकरोच में कितने चैम्बर होते हैं, कॉकरोच में 13 चैम्बर होते हैं, ध्यान रखिएगा। कितने चैम्बर होते हैं, 13 चैम्बर पाए जाते हैं। इसकी बनावट कैसी होती है, ध्यान रखिएगा, इस टाइप से इसकी बनावट होती है। इस टाइप से हार्ट पाए जाते हैं, इसमें 13 चैम्बर होते हैं, एक दो तीन चार पाँच ऐसे ही 13 चैम्बर पाए जाते हैं। वहीं पे अगर हम ऑक्टोपस की बात करते हैं, इसकी बात करेंगे, हम अगर अपने ऑक्टोपस की बात करते हैं कि ऑक्टोपस में क्या पाया जाता है,
तो ऑक्टोपस में ऑक्टोपस की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो ऑक्टोपस होता है, ऑक्टोपस हमारे दिमाग की अगर बात करते हैं, ब्रेन की बात करते हैं, तो ऑक्टोपस में कितने ब्रेन पाए जाते हैं? तो ध्यान रखिएगा, ऑक्टोपस में 9 ब्रेन पाए जाते हैं। ओ भाई साहब, दिमाग इसमें कितने होते हैं ऑक्टोपस में? 9। अगर हार्ट की बात करते हैं कि इसके अंदर हृदय कितने होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, 3 हृदय होते हैं। और इसका जो ब्लड की अगर बात करते हैं, इसका ब्लड जो होता है हमारा, हार्ट का जो ब्लड होता है वो कैसा होता है? वो हमारा ब्लू होता है। ब्लू इसका हार्ट क्यों होता है? तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि इसके अंदर हीमोसाइनिन पाया जाता है। हीमोसाइनिन के कारण हीमोसाइनिन के कारण जो हमारा ब्लड है वो हमारा नहीं, मतलब ऑक्टोपस का जो ब्लड है वो नीला होता है। हीमोसाइनिन के कारण जो ऑक्टोपस होते हैं उनका रंग कैसा होता है? नीला होता है। अगर हीमोसाइनिन की अगर बात करते हैं तो हीमोसाइनिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो ध्यान रखना, इसमें कॉपर धातु पाई जाती है। वहीं अगर हम अपनी बात करते हैं मानव में जो ब्लड होता है उसका रंग कैसा होता है? उसका रंग होता है लाल। लाल क्यों होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ध्यान रखिएगा। तो मानव में अगर रक्त होता है, मानव की अगर रक्त की बात करते हैं तो मानव में रक्त लाल होता है। क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और इसमें तत्व की अगर बात करते हैं तो इसमें कौन सा तत्व पाया जाता है? वो पाया जाता है हमारा आयरन। आइए हम, ये हमारा हार्ट है, इस हार्ट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जो ऊपर का होता है भाग वो अर्ट्रियम कहलाता है। क्या कहलाता है? अर्ट्रियम। मतलब क्या कहलाता है बताओ? ये हमारा जो ऊपर वाला भाग है वो अलिंद कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान रखिएगा, अलिंद कहलाता है। वहीं पे अगर नीचे की बात करते हैं, वेंट्रिकल्स की अगर बात करते हैं, तो ये हमारा नीला है। क्या हमारा? नीला। तो हम बात करते हैं मानव के हार्ट के बारे में। तो हमने बात किया कि मानव के हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4। तो ये है 1, 2, 3, 4। इस तरीके से मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये हमारा लेफ्ट आर्ट्रियम, ये राइट आर्ट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल्स और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। जो मैंने बात किया था कि ये है पल्मोनरी आर्टरीज और ये है पल्मोनरी वेन्स। ध्यान रखिएगा, पल्मोनरी आर्टरीज की अगर बात करते हैं तो इसमें अशुद्ध रक्त बहता है, और पल्मोनरी वेन्स की अगर बात करते हैं तो इसमें प्योर ब्लड प्रवाहित होता है। और बाकी जो अल्ट्रा हो गया, सुपीरियर वेना कावा हो गया, इंटीरियर वेना कावा हो गया, मिट्रल वेव्स वॉल्स हो गए, पल्मोनरी वेन्स हो गया, पल्मोनरी आर्टरीज हो गया, इन सभी की बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर आज की क्लास हमारी अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिए। देखिए, वीडियो बनाने में यार समय लगता है, तो मेहनत को नाजायज ना जाने दें। आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपका दिन शुभ हो। ठीक है, बाय बाय।